राम राम दोस्तों। दुनिया के इतिहास में कई युद्ध हुए हैं। युद्ध में सैनिक लड़ते हैं और सैनिक मरते हैं। लेकिन क्या हो जब एक ताकतवर साम्राज्य की पूरी फौज निहत्थे बच्चों, औरतों और बूढ़ों पर अपनी गोलियों की बारिश कर दे। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, अमृतसर का जालियांवाला बाग, एक ऐसा मैदान जो चंद मिनटों में भारत का सबसे बड़ा शमशान बन गया। उस दिन 10 मिनट तक मौत नाची थी। 1650 गोलियां चली और जब गोलियां खत्म हुईं तो इंसानियत हमेशा के लिए मर चुकी थी। लेकिन ये नरसंहार अचानक नहीं हुआ था। इसकी साजिश बहुत पहले रची जा चुकी थी। आज शिवाक्षी 3D आपको उस दिन के हर एक पल, हर एक साजिश और हर एक चीख का गवाह बनाएगा। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये इतिहास का वो पन्ना है जिससे आज भी खून टपकता है। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। भारतीयों को लगा था कि अंग्रेजों का साथ देने के बदले उन्हें आज़ादी मिलेगी, लेकिन बदले में मिला रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जिसमें ब्रिटिश सरकार बिना किसी वारंट, बिना किसी वकील और बिना किसी दलील के किसी भी भारतीय को जेल में डाल सकती थी। पूरे पंजाब में गुस्सा उबलने लगा। हर गली में विरोध, हर दिल में आग थी। अमृतसर में दो बड़े नेताओं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अंग्रेजों ने धोखे से गिरफ्तार कर लिया। जनता भड़क उठी। 10 अप्रैल को अमृतसर की सड़कों पर दंगे भड़क गए। कुछ ब्रिटिश बैंक जला दिए गए और एक ब्रिटिश महिला मार्सेला शरवुड पर भीड़ ने हमला कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत के अहंकार को चोट लग चुकी थी। उन्होंने पंजाब को कुचलने के लिए अपने सबसे क्रूर अधिकारी को अमृतसर बुलाया, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। डायर ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया। लेकिन 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का पवित्र दिन था। आसपास के गांव से हजारों लोग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने आए थे। उन्हें मार्शल लॉ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दोपहर के 4 बज रहे थे। लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा होने लगे। कुछ त्योहार मनाने आए थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ नेता शांतिपूर्ण सभा यानी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। बाग में करीब 20,000 लोग जमा थे। द ईविल प्लान। जालियांवाला बाग कोई बाग नहीं था, वो ऊंची इमारतों से घिरा हुआ एक खाली मैदान था। वहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही संकरा रास्ता था। जनरल डायर को जब ये खबर मिली तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसे सबक सिखाना था और उसने मौत का जाल बिछा दिया। दोस्तों, उन मासूमों को नहीं पता था कि वो जिस मैदान में बैठे हैं वो कुछ ही देर में उनकी कब्र बनने वाली है। ऐसी ही रोंगटे खड़े करने वाली हकीकत को 3D में बनाने में हमारा दिल रो पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि इन शहीदों का सच कभी ना मरे तो अभी शिवाक्षी 3D को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं इतिहास का वो सबसे खौफनाक मंजर। शाम 5:30 बजे डायर अपने सैनिकों के साथ उस एकमात्र रास्ते पर आकर खड़ा हो गया। बिना किसी चेतावनी के, बिना भीड़ को हटने का समय दिए बिना उसने अपना हाथ उठाया, फायर। और फिर वो हुआ जो शैतान भी न कर सके। सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। डायर ने आदेश दिया था कि गोलियां वहां चलाओ जहां भीड़ सबसे ज्यादा घनी हो। लोग दीवारों पर चढ़ने लगे, लेकिन दीवारें बहुत ऊंची थीं। गोलियां उन्हें चीरती गईं। बाग के बीचों बीच एक कुआं था। गोलियों से बचने के लिए लोग उस कुएं में कूदने लगे, एक के ऊपर एक, औरतें, बच्चे, बूढ़े। कुछ ही मिनटों में वो कुआं लाशों से भर गया। आज उसे शहीदी कुआं कहते हैं। 10 मिनट तक, लगातार 10 मिनट तक मौत बरसती रही। सैनिकों ने तब तक गोलियां चलाईं जब तक उनके पास 1650 राउंड गोलियां खत्म नहीं हो गईं। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन जनरल डायर को कोई पछतावा नहीं था। उसने घायलों को तड़पने के लिए छोड़ दिया। लेकिन डायर एक बात भूल गया था। उस लाशों के ढेर के बीच एक लड़का जिंदा बच गया था। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों, बहनों और दोस्तों को छटपटाते हुए मरते देखा था। उस अनाथ लड़के ने उस रात खून से सनी मिट्टी को अपने माथे पर लगाया और एक कसम खाई। एक ऐसी कसम जो 21 साल बाद ब्रिटिश हुकूमत के सबसे बड़े किले को लंदन में जाकर हिलाने वाली थी। वो लड़का था ऊधम सिंह। दोस्तों, डायर ने गोलियां चलवाईं, लेकिन इसका असली मास्टरमाइंड कौन था? और ऊधम सिंह ने 21 साल तक लंदन तक का सफर कैसे तय किया? ये खून का बदला कैसे पूरा हुआ? जानने के लिए देखिए पार्ट 2, बदले की आग। अगर आपके सीने में भी आग लगी हो तो शिवाक्षी 3D को सब्सक्राइब करें और कमेंट में वंदे मातरम लिखें। जय हिंद।